गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। स्वागत आपका सभी का। तो लास्ट लेक्चर में हमने थेरीज ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर में हमें दो थेरीज देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थेरी आएगी वो विड्थ थेरी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, विड्थ थेरी आएगी। और उसके बाद जो सेकंड थेरी देखनी है हमें, तो वो क्विनोनॉइड थेरी होगी। ठीक है, तो ऐसे दो थेरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो उसके अंदर में फर्स्ट थ्योरी हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जिसको हम विड्थ थ्योरी कहते हैं, है ना। तो विड्थ थ्योरी के मुताबिक या विड्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी डाई को कलर कब आता है, जब उसके अंदर में क्या हो, क्रोमोफोर्स या ऑक्सोक्रोम उसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा कहना है विड्थ थ्योरी का, है ना, जो कि कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है डाई का, तो वो किसके ऊपर में बेस होता है, एक तो क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, है ना। क्रोमोफोर्स एक अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसके अंदर में क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या आता है, कलर मिल जाता है। जैसे उसके अंदर में हमने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखे थे, तो वही एग्जांपल्स हम थोड़ा सा उसी के ऊपर में थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको देखेंगे, नज़र डालेंगे, फिर उसके बाद अगले पॉइंट्स को हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एग्जाम्पल्स जैसे नाइट्रोसो, है ना, या तो फिर ऑर्थोक्विनोनॉइड, या तो कार्बोनिल एजो या पैरा क्विनोनॉइड, ऐसे जो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से विड्स का क्या कहना है कि डाइज को कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है, जिसको हम क्रोमोफोर्स कहते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसके अंदर में, नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, आगे से हम देखें क्रोमोजीन, तो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होने के बाद में कौन सा कलर आएगा, ये भी हम देख सकते हैं क्रोमोजीन के क्रोमोजीन को अगर से फॉलो करें तो। ठीक है, तब उसके अंदर में हम देखेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से नज़र आते हैं हमें। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक टेबल के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे उसको, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर से मान लो कि बेंजीन अगरचे है ना, जिसके अंदर में अनसैचुरेशन होता है ना, डबल बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल भी होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन से कलरलेस रहेगा, उसको कोई कलर नहीं मिलेगा। लेकिन नाइट्रोबेंजीन अगरचे है तो पेल येलो कलर आएगा, एजोबेंजीन अगरचे है तो रेड, है ना, या तो फिर ऑर्थोबेंजोक्विनोन अगरचे है तो येलो, और पैराबेंजोक्विनोन अगरचे है तो ऑरेंज रेड कलर मिलेगा डाई को। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑक्सोक्रोम्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सोक्रोम्स जब देखना है हमें, तो ऑक्सोक्रोम्स क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम्स में भी क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे कि क्रोमोजीन में देखा हमने। ठीक है, अभी जो टेबल देखा हमने क्रोमोजीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, है ना। जैसे कि आपको अगर से नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं, है ना, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो उसके अंदर में जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है ना, फिनोलिक है, सल्फोनिक है, अमाइनो ग्रुप्स हैं। तो ये ग्रुप्स क्या रहेंगे, उसके अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं ऑक्सोक्रोम्स के। ठीक है, ये वाले एग्जांपल्स कौन से हैं, ऑक्सोक्रोम के एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स आर सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स विद व्हेन प्रेजेंट इन क्रोमोजीन, है ना। तो उसी से उसका कलर क्या होता है, इंटेंसिफाई होता है, मतलब कलर समझ में आता है। सच फंक्शनल ग्रुप्स रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सोक्रोम्स, है ना। ऑक्सोक्रोम्स में भी कैसे हो सकते हैं ऑक्सोक्रोम्स, कैरेक्टर में एक तो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं, है ना। और यही क्या होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, ऑक्सोक्रोम्स दो टाइप से वर्क करते हैं, मतलब ऑक्सोक्रोम्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। ऑक्सोक्रोम्स की जो मतलब क्रोमोजीन को जो कलर आता है ना, कलर ऑफ क्रोमोजीन, तो वो रेस्पॉन्सिबल, क्रोमोजीन को कलर आने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स। दैट मीन्स ऑक्सोक्रोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
to deepen the color of chromogene. And second function of auxochrome, auxochromes are essential, है ना, तो important होते हैं, must होते हैं to make the chromogene to act as a dye, है ना. क्रोमोजीन है ना एसेंशियल पार्ट होते हैं, ये ऑक्सोक्रोम्स एसेंशियल पार्ट होते हैं क्रोमोजीन फॉर्म करने के लिए, जो कि क्रोमोजीन को हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ डाई यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. आ गया. अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरी क्विनोनॉइड थ्योरी. आगे देखेंगे हम लोग क्विनोनॉइड थ्योरी बच्चों. ठीक है. अब क्विनोनॉइड थ्योरी के अंदर में इसी थ्योरी को और एक नाम दिया जाता है एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी. इसी थ्योरी को नाम क्या देंगे हम लोग, एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी. तो एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दोज कंपाउंड्स विच कंटेन क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड टू बी कलर्ड कंपाउंड. तो क्विनोनॉइड थ्योरी या एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी है ना क्या कहती है कि कोई भी अगरचे कंपाउंड अगरचे है जिसके अंदर में क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा तो उसको कलर्ड कंपाउंड बोलेंगे, है ना. तो ये कहता है क्विनोनॉइड थ्योरी. दैट इज ऑल द कलर कंपाउंड हैव क्विनोनॉइड फॉर्म. सभी कलर्ड कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है, अकॉर्डिंग टू क्विनोनॉइड थ्योरी या एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी क्विनोनॉइड प्रेजेंट होता है. जैसे हम देख रहे हैं, एक तो बेंजीन हो सकता है या तो बेंजो क्विनोन हो सकता है ना. तो बेंजीन तो कलरलेस बनाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्रोमोजीन, है ना. लेकिन बेंजो क्विनोन येलो कलर बनाएगा. बेंजो क्विनोन क्या बनाएगा, येलो कलर, है ना. अब यहाँ पे प्यारा बेंजो क्विनोन दिया हुआ है, ठीक है, तो येलो कलर बनाएगा अकॉर्डिंग टू क्विनोनॉइड थ्योरी. अब आगे देखते हैं हम लोग. अब इसके अंदर में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, है ना. डाई जैसे फिनोफ्थैलीन एग्जिबिट, है ना. जैसे हम फिनोफ्थैलीन अलग अलग रिएक्शंस करते वक्त में प्रैक्टिकल में यूज करते हैं फिनोफ्थैलीन. तो वो क्या करता है, कलर एग्जिबिट करता है. क्यों एग्जिबिट करता है, क्योंकि उसके अंदर में पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना. ठीक है. अगर ये पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कलरलेस रहेगा, है ना. अगर ये प्रेजेंट है तो वो कैसा रहेगा, येलो कलर बताएगा. ठीक है. आ गया. तो अब इसके स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको. जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, फिनोफ्थैलीन, ये कलरलेस रहेगा, है ना. फिनोफ्थैलीन कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा. क्यों, क्योंकि उसके अंदर में क्विनोनॉइड प्रेजेंट नहीं है ना, पैरा क्विनोनॉइड प्रेजेंट नहीं है. अब यहाँ पे भी आपको फिनोफ्थैलीन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पैरा क्विनोनॉइड प्रेजेंट है. जैसे यहाँ पे आप अगर से देखें तो ये रिंग के अंदर में तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है ना पैरा क्विनोनॉइड. अगर से इस स्ट्रक्चर में देखिए तो यहाँ पे आपको पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. तो ये पैरा क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर ही रेस्पॉन्सिबल होता है एक तो रेड या पिंक कलर फॉर्मेशन के लिए, है ना. तो इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी, है ना, क्विनोनॉइड थ्योरी, कि डाई को कलर कब मिलेगा, जब उसके अंदर में क्या होंगे, क्विनोनॉइड प्रेजेंट होंगे. ठीक है. ओके. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो ड्रॉबैक्स भी हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ड्रॉबैक्स भी क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे. जैसे आपके सामने ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं, है ना. देखिए ठीक से. तो यहाँ पे मेनली हम लोग दो ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ड्रॉबैक हमें जो नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर अगर अच्छे हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है इम्यूनो क्विनोन, है ना, इम्यूनो क्विनोन एंड डाई इम्यूनो क्विनोन. यहाँ पे इम्यूनो क्विनोन है और यहाँ पे डाई इम्यूनो क्विनोन है ना. और यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर हमें दिया है एजोबेंजीन, है ना, एजोबेंजीन. यहाँ पे बेंजीन मतलब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप यूज किया है ना. ठीक है. एजोबेंजीन. तो इसके अंदर में तो जो इम्यूनो क्विनोन एंड डाई इम्यूनो क्विनोन जो होते हैं तो क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर होता है ना. लेकिन फिर भी क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी क्या है, वो कलरलेस है. तो यहाँ पे क्या होता है कि एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी जो है ना, क्विनोनॉइड थ्योरी, तो यहाँ पे फेल हो जाती है. हालांकि इसके अंदर में क्विनोन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी क्या है, ये कलरलेस है. क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग थ्योरी या क्विनोनॉइड थ्योरी क्या कहती है कि जहाँ पे भी क्विनोन प्रेजेंट रहेगा तो कलरलेस कंपाउंड बताएगा. लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे कलरलेस, है ना, कलरलेस होते हैं. ओके. ठीक है. तो मतलब ये पहला ड्रॉबैक हो गया. अब सेकंड क्या बोलते हैं कि एजोबेंजीन, हमने देखा अभी
कि एजोबेंजीन एज वेल एज डायएसिटाइल कंपाउंड्स आर कलर्ड, है ना। अब ये एजोबेंजीन और डायएसिटाइल कंपाउंड जो होते हैं इसके अंदर में तो कहीं पे क्विनोन नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना। दैट्स वाई दे आर हियर रिटन एजोबेंजीन एज वेल एज डायएसिटाइल कंपाउंड्स आर कलर्ड बट दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर। कोई भी क्विनोनॉइड स्ट्रक्चर उसके अंदर में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो कैसे कलर्ड है, ठीक है। तो ये दो ड्रॉबैक्स हम आर्मस्ट्रांग थ्योरी या क्विनोनॉइड थ्योरी में दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ डाइज, मतलब कैसे उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं डाइज को और डाइज के यूजेस क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ सिंथेटिक रिएक्शन देखेंगे, हाउ टू सिंथेसाइज डाइज एंड फिर उसके यूजेस देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो देखो सिंथेसिस, अब फर्स्ट जो सिंथेसिस दिया है दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डाइज, तो वो है फिनोफ्थैलीन, है ना, वो है फिनोफ्थैलीन। तो फिनोफ्थैलीन को कैसे हम लोग, है ना, प्रिपेयर कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिनोफ्थैलीन को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे, 1 मोल ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड विथ 2 मोल ऑफ फिनॉल्स। 1 मोल लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड का और 2 मोल लेंगे फिनॉल्स के, ठीक है। और इसको रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय गिविंग हीट। तो वो क्या करेगा, फिनोफ्थैलीन देगा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ऑफ फिनोफ्थैलीन देगा। तो उसके कुछ रिएक्शंस भी हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए रिएक्शंस, ओके, ये नज़र आ रहे हैं रिएक्शंस, ठीक है। चलिए तो इसके अंदर में अगर से देखें तो हम स्टार्टिंग मटेरियल हम ले रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल, है ना, जहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड हम 1 मोल ले रहे हैं और 2 मोल ले रहे हैं फिनॉल्स के, और उसको रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बाय गिविंग हीट। तो हमें क्या दे रहा है, फिनोफ्थैलीन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये फिनोफ्थैलीन, जो कि कैसे होगा, कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूजेस, आगे देखेंगे हम लोग यूजेस। चलिए यूजेस देखते हैं। इसको यूजेस, है ना, अब ये, है ना, ये किसके रिलेटेड होता है, फिनोफ्थैलीन, है ना, थैलीन डाई के रिलेटेड होता है। इट बिलोंग्स टू थैलीन डाई, है ना, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर रादर देन डाई, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में फिनोफ्थैलीन एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, है ना, जो कि एसिडिक रिएक्शन हो या बेसिक, मतलब कोई एसिड है या बेस है कंपाउंड, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फिनोफ्थैलीन यूज करते हैं, बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या बता सकते हैं, थर्ड में इट इज सोल्यूबल इन अल्कली टू फॉर्म डीप रेड सोल्यूशन। इट इज सोल्यूबल इन अल्कली, अल्कली में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, रेड कलर शो करता है, बताने लगता है, बराबर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बेस लिया और फिनोफ्थैलीन उसके साथ में रिएक्ट कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, रेड या पिंक कलर बताएगा, रेड या पिंक कलर क्या करेगा, शो करेगा। फिर उसके बाद में हम अगर से देखें, जो फिनोफ्थैलीन हमें फॉर्म किया हमने रेड या पिंक कलर में, तो अगर से एक्सेस ऑफ NaOH अगर से हम यूज करते हैं तो हमें क्या देता है, आगे फिनोफ्थैलीन देगा, लेकिन कैसे, कलरलेस, मतलब एक्सेस फॉर्म में यूज करेंगे तो कलरलेस, और लिमिटेड फॉर्म में अगर से NaOH यूज करेंगे तो क्या देगा, वो रेड एंड पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थैलीन देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके यूजेस देख रहे हैं। और हमें पता है जैसे मिथाइल ऑरेंज होगा, तो ये भी हम लोग क्या करते हैं, एज एन इंडिकेटर हम लोग लैब में यूज करते हैं, है ना, अलग अलग रिएक्शंस करने के लिए, मतलब दिया हुआ कंपाउंड एक तो एसिडिक है या बेसिक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये 2 थ्योरीज थी, विट्स थ्योरी एंड क्विनोनॉइड या आर्मस्ट्रांग थ्योरी। तो ये 2 थ्योरीज हमने आज के लेक्चर में देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि
उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो वो ड्रॉबैक्स भी हमने देख लिए। फिर उसके बाद सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ डाइज भी हमने देख लिए। ठीक है, ओके। यूजेस के साथ हाउ टू सिंथेसाइज इंडिकेटर्स, दैट इज फिनोल्फथालीन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, है ना, जैसे मिथाइल ऑरेंज होगा, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। थैंक यू।